नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यूजीसी के रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे का फैसला दिया है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और यूजीसी दोनों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है, उस पर अब श्रेय लेने का जो खेल है वो शुरू हो गया है। जिन नेताओं के मुंह में अब तक दही जमी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के जिन सवर्ण नेताओं के मुंह में अब तक दही जमी हुई थी, जिनके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे, अब वो श्रेय लेने के लिए मैदान में उतर गए हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच ने सुनाया, यानी न्यायपालिका ने सुनाया, उसका श्रेय भी वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दे रहे हैं। अब इसके लिए किस तरह का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो हम और आप सभी जानते हैं, इसलिए उस शब्द का इस्तेमाल मैं यहाँ करना नहीं चाहूंगा, लेकिन इससे डबल स्टैंडर्ड का पता लगता है। लेकिन इस बीच मोदी के एक बड़े मंत्री ने, जो मोदी साहब के बड़े कट्टर भक्त माने जाते हैं, उन्होंने जाने अनजाने मोदी की पोल खोल कर रख दी। सोशल मीडिया पर श्रेय देने के चक्कर में उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया जिससे मोदी साहब भी फंस गए। फिर डांट पड़ी होगी, कहीं ना कहीं से तो डांट पड़ी होगी। फिर अचानक वो पोस्ट डिलीट करके भाग गए, और जब उनके पोस्ट डिलीट करके भाग जाने के बाद भी ये खेला बंद नहीं हुआ, यानी लोगों ने जब सवाल पूछना शुरू करते रहे, क्योंकि डिजिटल की दुनिया है, डिजिटल की दुनिया में आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। तमाम लोगों के पास स्क्रीनशॉट रहे, हमारे पास भी थे, क्योंकि मैंने उस पर कमेंट तो किया, लेकिन मुझे पता था कि गिरिराज सिंह उसको डिलीट करके भागेंगे, तो डिलीट करके भाग गए। लेकिन फिर कहा गया कि अब जो रायता फैला दिया है तो उसको समेटो तो सही। तो अब उस रायते को समेटने के चक्कर में उनसे दूसरा पोस्ट करवाया गया, लेकिन इस दूसरे पोस्ट ने तो मोदी सरकार की एक बार फिर से भत पिटवा दी। बिना कोई समय गंवाए सीधे मैं आपके स्क्रीन पर आपको खबर दिखाना चाहूंगा, और ये खबर बहुत चौंकाने वाली खबर है। ध्यान से सुनिए। ये गिरिराज सिंह का जो पहला पोस्ट, जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस पहले पोस्ट को देखिए। ये वो पोस्ट है जो डिलीट करके भाग गए। और जरा इसकी टाइमिंग देखिएगा ध्यान से। 1:49 पर ये उन्होंने पोस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद इन्होंने पोस्ट किया। ये वो पोस्ट है जिसको वो डिलीट करके भाग गए। डिलीट क्यों करना पड़ा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसका टाइमिंग मैंने बता दिया, 1:49। और इस पर लिखा उन्होंने क्या? सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। ये तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली बात हो गई। सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम, यानी यूजीसी के इस रेगुलेशन को आपने ये कह दिया कि भैया सनातन को बांटने वाला नियम है। लग गया कि पहले तो कुछ बोले नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिए तो जरा क्रेडिट लेने के लिए वो डर जाए। बस इस होड़ में गिरिराज सिंह से गलती हो गई और उन्होंने कहा कि यूजीसी का ये नियम सनातन को बांटने वाला नियम है, हिंदुओं को बांटने वाला नियम है। और वही बात तो इसके विरोधी जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर उतर कर, वही कह रहे थे गिरिराज सिंह ने, वो भी कह दिया। अब भैया सनातन को बांटने वाला जो नियम किसका था? यूजीसी का। ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं भाई, पहले मैं नहीं कह रहा हूं इसको। यूजीसी किसके अंदर आती है? शिक्षा मंत्रालय के अंदर। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान के बॉस कौन है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो गिरिराज सिंह ने जाने अनजाने अपनी ही नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया, अपने ही प्रधानमंत्री को एक तरह से बेनकाब कर दिया कि वो सनातन को बांटने वाला नियम लाए, और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, इसके लिए वो आभार जता रहे। आगे फिर लिखे, यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। यानी इस फैसले को वो बता रहे हैं कि भैया भारत की सांस्कृतिक एकता की रक्षा और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है। तो सांस्कृतिक एकता को खंडित कौन कर रहा था? यूजीसी, धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सनातन मूल्यों को नुकसान कौन पहुंचा रहा था? यूजीसी, धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गिरिराज सिंह के इस पोस्ट का लब्बो-लुआब यही निकलता है। बाद में एक उनके पास टाइप किया वो पड़ा रहता है कि भैया मोदी सरकार की तारीफ भी करनी है, तो लास्ट में वो भी लिख दे कि मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है। लेकिन ये पोस्ट जो था, इसका मतलब और मायने तो कुछ और निकल रहा था। गिरिराज सिंह को समझ में आया नहीं, लेकिन भाजपाइयों को, भाजपा के आला कमान को समझ में आ गया। आनंद फानंद में डांट पड़ी, फटकार पड़ी। तो ये वो पोस्ट है जो उन्होंने 1:49 पर किया था। इस पोस्ट को बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना, डिजिटल की दुनिया में कुछ भी छुपता नहीं है, तो यहां भी चीजें छुप नहीं पाई, सच निकल कर सामने आ गया। तो डिलीट करने के बाद भी जो है
वो मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा था। मामला वो कहते हैं ना कि उसको समेटने की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो समेटा नहीं जा रहा था। तो फिर गिरिराज सिंह को मजबूरी में एक दूसरा पोस्ट करना पड़ गया। पता लगे कि मंत्री की कुर्सी खाली रह जाए, तो दूसरा पोस्ट उन्होंने क्या किया, मैंने पहले पोस्ट की टाइमिंग आपको बता दी। अब जो दूसरा पोस्ट है वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और इस दूसरे पोस्ट की पहले टाइमिंग बता देता हूं, 3:30 पर, यानी 3:30 बजे ये दूसरा पोस्ट गिरिराज सिंह ने किया। और ये पोस्ट भी अपने आप में कई तरह की कहानी बयां करता हुआ नजर आता है। इन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार। कितने कंफ्यूज है, ये खुद कंफ्यूज है कि लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं। भैया प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार क्यों, रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। गृह मंत्री का हार्दिक आभार क्यों, गृह मंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे इस मामले पे, उनको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर भी उनका हार्दिक आभार। रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और आगे कह रहे हैं कि यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, जिससे विद्यार्थियों को राहत मिली, शिक्षकों को राहत मिली और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। अब इसका मतलब मायने क्या निकलता है कि विद्यार्थी परेशान किससे थे, मोदी सरकार के यूजीसी द्वारा लाए गए नियम से। शिक्षक किससे परेशान थे, मोदी सरकार के यूजीसी द्वारा लाए गए नियम से। शैक्षणिक संस्थानों में क्यों बवाल मचा हुआ था, मोदी सरकार के यूजीसी द्वारा लाए गए नियमों से। यानी इस ट्वीट में भी, इस पोस्ट में भी वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ही बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार, आगे वो लिख रहे हैं, मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास तथा एकता के साथ न्याय, संतुलन व संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, ये तमाम बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो पोस्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या खेला है, ये बड़ा गजब टाइप का खेला है। दिक्कत क्या होती है कि जब आप गलत तरीकों में उतर जाते हैं, आप पहले अपने समाज के साथ खड़े नहीं होते, आप अपने मतदाताओं के साथ खड़े नहीं होते, आप आपको वोट दिलाने वाले मतदाताओं के साथ खड़े नहीं होते हैं, और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करता है, तो आपको लगता है कि चलिए अब तो कम से कम श्रेय ले लेते हैं। कहने के लिए तो हो जाएगा कि भाई हमने तारीफ की थी, हमने तो ये किया था, हमने तो वो किया था, हमने तो ये किया था, बड़ी-बड़ी बातें कहने को तो हो जाएगा। तो ये श्रेय लेने की होड़ में कूद गए, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इनको समझ में नहीं आया है कि ये मामला उतना साधारण नहीं है। साधारण होता तो मोदी जी टैकल कर लेते, लेकिन साधारण नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत हो, वो समझ गए हैं कि ये पूरा मामला जो है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाला मामला है। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें आखिर अंतिम फैसला करे, और यहीं गिरिराज सिंह से चूक हो गई। जाने अनजाने उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री को, अपनी ही मोदी सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। ये एक बड़ी चूक गिरिराज सिंह से हो गई। लेकिन गिरिराज सिंह अकेले नहीं है, ऐसी चूक बीजेपी के अन्य कई नेताओं से हुई है, और खास तौर से उन नेताओं से जो सोशल मीडिया पर गजब गजब तरह की थ्योरी देने में लगे हुए थे। उन नेताओं से भी बड़ी चूक हो गई है, क्योंकि जाने अनजाने उन्होंने भी मोदी सरकार को ही एक तरह से बेनकाब कर दिया है। और जो वो पोस्ट कर रहे हैं कायदे से, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब को, जस्टिस सूर्यकांत साहब को इस पर संज्ञान लेते हुए कठोर सजा सुना देनी चाहिए। कायदा तो यही बनता है। और ये जो गिरिराज सिंह ने जो कहा, आभार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जताया। तो क्या ये नरेंद्र मोदी का फैसला है, क्या ये गृह मंत्री अमित शाह का फैसला है? ये बात तो आपको निश्चित तौर पर सोचनी होगी। और बीजेपी के जो बाकी नेता भी इसी तरह का जो आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं, वो आभार किस तरह से और क्यों वो जता रहे हैं, ये जानना, ये समझना, ये हम सब के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा करते करते वो जाने अनजाने जो है, वो सवाल इस देश की न्यायपालिका पर उठा रहे हैं। और ऐसे ही एक बयान बहादुर सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है निशिकांत दुबे। और ये बयान बहादुर सांसद जो हैं, ये क्या कर रहे थे, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और ये आपके स्क्रीन पर निशिकांत दुबे, ये जो बयान बहादुर सांसद है, उनका एक पोस्ट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, और इसको जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहे हैं निशिकांत दुबे साहब। यूजीसी पर गाली देने वाले, ध्यान से, यूजीसी पर गाली देने वाले सभी ज्ञानी, पिछले 2 दिनों से संसद जा रहा हूं, किसी राजनीतिक दल के किसी सदस्य ने इस पर चर्चा तक करना मुनासिब नहीं समझा। क्या निशिकांत दुबे जी, वोट आप राजनीतिक दलों के सांसदों से लेते हो क्या?
प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए सांसदों का वोट लेने जाते हैं कि मतदाताओं का वोट लेने जाते हैं? जवाब आपको अपने क्षेत्र के, अपने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को, अपने राज्य के मतदाताओं को और अपने देश के मतदाताओं को देना है। जिनके दम पर तीसरी बार केंद्र की सत्ता में आप सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन इनके तर्क देखिए बड़ा गजब है। और आगे तो उन्होंने और गजब कर दिया। उल्टा जिस सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर गरीब की सुध ली। बस वही ईडब्ल्यूएस का राग ये अलापे जा रहे हैं। कमेंट पढ़ लीजिएगा इनके पोस्ट के नीचे कैसे आ रहे हैं पिछले कई दिनों से। गरीब की सुध ली, उसी को गाली। प्रधानमंत्री को गाली, ये निशिकांत दुबे कह रहे हैं। गाली का समर्थन मैं भी नहीं करता, प्रधानमंत्री हमारे माननीय हैं। आगे वो क्या कह रहे हैं कि मैं दोबारा आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि मोदी जी पर भरोसा रखिए। संविधान की धारा 14 एवं 15 के तहत ही देश के कानून चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। मैं सीधे कहता हूं कि संविधान की धारा 14 एवं 15 की बात कर रहे हैं तो इस तरह का कानून आप लाते ही नहीं। और यहाँ तो गिरिराज सिंह तो चलिए नरेंद्र मोदी साहब का यानी प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का आभार जता रहे थे। निशिकांत दुबे ने तो सीधे सीधे आगे बढ़ के कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। अब इस पर सोशल मीडिया पर कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया निशिकांत दुबे जी, क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है या आपका फैसला है, जरा आप ही बता। और बात तो जायज है, क्योंकि निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुर सांसद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। यहाँ सवाल, यहाँ हमें इन सवालों को देखना होगा, हमें उन सवालों को समझना होगा। मैं फिर इस बात को कहता हूं कि अब ये सवाल पूछना चाहिए कि गिरिराज सिंह जी अब क्यों उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री को श्रेय क्यों दे रहे हैं, गृह मंत्री को श्रेय क्यों दे रहे हैं। और जब आप सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कह रहे हैं तो अपने ही मोदी को, अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आप बेनकाब कर रहे हैं और यही असली सच्चाई। और निशिकांत दुबे जब कह रहे हैं, हालांकि उनके पोस्ट पे तमाम लोग पूछ ही रहे हैं, आप लोग भी आगे बढ़िएगा, पूछिएगा उनसे भैया कि आपका फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आपने तो रायता फैला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस रायते को समेटने की कोशिश की है। कम से कम अब जाग जाइए और अपने प्रधानमंत्री से कहिए कि कुछ ऐसा रास्ता निकाल कर लाए जिससे इस देश में जो जातीय उन्माद की आग आपने फैला दी है वो आग शांत हो जाए। अपने तमाम दर्शकों से भी कहूंगा कि कमेंट करके बताएं, आप ही बता दीजिए कि गिरिराज सिंह को पहला पोस्ट क्यों डिलीट करना पड़ा और गिरिराज सिंह ने जो दूसरा पोस्ट किया उसमें भी वो अपनी ही सरकार को बेनकाब कर रहे हैं और निशिकांत दुबे तो गजब कर रहे हैं। इन तीनों पोस्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो स्पेशल व्यूवर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। रोजाना के आधार पर 3 रुपए का खर्च है, यानी महीने में 89 रुपए का खर्च है, 90 रुपए से भी कम का खर्च है। बहुत ज्यादा राशि नहीं है, तो आगे बढ़िए और मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।